आज की नौटंकी देखी आपने। कोविड की वजह से जिन लोगों ने अपने को खो दिया है उसको देख करके मोदी जी आज इमोशनल हो गए, लेकिन सीरियस वो अभी भी नहीं है। लेट मी एक्सपोज हिम। देखो, इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है, संविधान ने पहले आपको बताया कि आप तो देश के नागरिक हैं। नेताओं ने यह साबित किया कि आप सिर्फ एक वोटर हैं। फार्मा ने अब आपको यह बता दिया कि आप जानवर से कम नहीं हैं। आंकड़ों को तोड़ना शुरू करते हैं। और सच बताना, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल शुरू कर दिया ना, ये देश इतना इमोशनल होगा कि इनके आंखों से निकलने वाली अश्रु धारा के आगे कीचड़ कहीं नहीं टिकेगी। और कीचड़ नहीं तो कमल नहीं, कीचड़ से कमल ऐसे गायब होगा जैसे कि गधे के सिर से सींग। देखो, चार बात की पहली बात ये कि कोरोना के सेकंड वेव के बाद आपने अपनों को इसीलिए खोया क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, कोविड या नॉन कोविड वाला। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 दिन लग जाते थे। इसी बीच कोविड के जो पेशेंट हैं उनके जो वायरस है उनके लंग्स को एक बड़े हिस्से को अच्छा खासा डैमेज कर चुका होता है। ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और जिसका खामियाजा आपने अपनों को खो करके भुगता। ना रिपोर्ट, ना हॉस्पिटल, ना बेड और ना ऑक्सीजन। जिंदगी की कौन सी सांसें आखिरी हो, ये डर आपको सताने लगा। अब इस डर की वजह से हुआ क्या, लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई लेना शुरू कर दिया। उनको समझ में आ गया कि सिस्टम फेलियर है, लेकिन दवाई लेना शुरू कर देते हैं। उसमें स्टेरॉइड्स भी थे, स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर पर सिस्टम फेलियर का इतना बड़ा प्रेशर था कि उन्होंने भी पेशेंट को स्टेरॉइड्स देना शुरू कर दिए। इतना बड़ा प्रेशर था, स्टेरॉइड्स दे दिए। अब स्थिति क्या बनती है देश के अंदर, क्या हुआ? व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस सिर्फ इंडिया में आप सुनेंगे, इंडिया के बाहर आप नहीं सुनेंगे। कोविड मैनेजमेंट और सिस्टम फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण यह है, जिस भी पेशेंट ने स्टेरॉइड्स लिए हैं उसके साइड इफेक्ट्स हैं ये सब, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस। जो डायबिटिक पेशेंट है उनका ब्लड ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड हो गया और परेशानी इतनी बढ़ गई कि ब्लैक फंगस भी जानलेवा हो गया। लोग कोविड से ठीक हो जाने के बाद भी अपनी जान गंवा रहे हैं और जो बच गए हैं उनको ब्लैक फंगस से अपनी आंख या उस अंग को निकलवाना पड़ रहा है। जरूरी है, अगर ये नहीं निकाला गया तो इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा और आपकी मृत्यु तक हो जाएगी। स्टेरॉइड्स लेने से इम्यूनिटी वीक होती है। इस एनवायरनमेंट में हमेशा से रहा है, अब भी था, आने वाले वक्त में भी होगा, लेकिन जानलेवा कभी नहीं बना। लेकिन जबरदस्ती के स्टेरॉइड्स लेने की वजह से ब्लैक और व्हाइट फंगस को, और ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक अब व्हाइट फंगस को बताया जा रहा है और ये जानलेवा भी है। अब आप बताइए, किस देश में ब्लैक फंगस का नाम आपने सुना है? और यूपी में तो आज इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। किस देश में ऐसा किया गया है कि ब्लैक फंगस एक पैंडेमिक है और देश ने उसको आपातकाल घोषित करते हुए उसको महामारी घोषित कर दिया? देखो, एग्जांपल ले लीजिए रेमडेसिविर। WHO ने कोविड मेडिकेशन की लिस्ट से 21 नवंबर 2020 को रेमडेसिविर को हटा दिया था और आपने रेमडेसिविर को अब तक खरीदा है क्योंकि डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब लगातार कर रहे थे। इसका इतना हाइप बना दिया कि ब्लैक मार्केटिंग होने लगी और ये 800 से 5000 तक के बीच में मिलने वाला इंजेक्शन आपको 35,000 तक लेना पड़ रहा था। आप लोग मजबूर होकर के खरीद रहे थे और कंगाल हो गए और हेल्थ मिनिस्ट्री मौन होकर के सब देख रही थी। इसी रेमडेसिविर की हाइप और स्टेरॉइड्स की ज्यादा बिक्री की वजह से इन फार्मा इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है 56% तक हाइक देखने को मिला और सरकार को टैक्स, आम जनता को मौत विरासत में मिल चुकी है। अब आधे ठीक है, अभी आधे ठीक नहीं है। रेमडेसिविर कभी भी इस वायरस लोड को कम नहीं कर सकता था। ICMR को यह बात पता थी और जो WHO ने कहा था वो बात भी इसको पता थी, लेकिन कुछ नहीं बोला और ना कोविड के इलाज के लिए कॉमन मेडिकेशन भी नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, ये अपने आप में सोचने वाली बात बन जाती है। तो खुद डॉक्टर्स ये एडवाइस दे रहे हैं। मैक्स के हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला है कि वो सारे मरीज जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं कोविड मेडिकेशन में, वो अपना हेल्थ चेकअप जरूर से करा लें। जरूरी है, मैंडेटरी है। हालात ये हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि कई सारे मरीजों ने अपनी जान इसीलिए गंवाई क्योंकि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट या तो गलत आ रही थी, आने में 3 दिन लग रहे थे, यह समय बढ़कर के 7 से 10 दिन भी हो चुका था। तब तक पेशेंट के लंग्स का काफी ज्यादा हिस्सा इन्फेक्टेड और डैमेज हो जाता था और लाचार सरकारी व्यवस्था के सामने वो तड़प तड़प करके हॉस्पिटल के गेट के सामने मर जाता था। घर वाले कहते रह गए कि अगर टाइम पर इलाज मिल जाता तो वो बच जाता। ये सच भी है। अगर रिपोर्ट टाइम पर आती
तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फेलुदा किट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको प्रमोट बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ने के लिए गूगल कीजिएगा। फेलुदा किट है ना, ये सिर्फ आपको 2 घंटे में बता देगी कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो बेचारे यही सोचते होंगे काश यह किट कुछ दिन पहले आ जाती। लेकिन देश की जनता को यह नहीं बताया जा रहा है कि यह किट तो 18 अप्रैल 2020 को ही आ गई थी और कमर्शियली ये किट कायदे में 3 महीने के बाद ही मिलना शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जितनी प्रक्रियाएं होती हैं लाइसेंसिंग की, पेपर वर्क जो होता है वो 100 दिनों के अंदर पूरा करा लिया गया था। प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस भी टाटा को दे दिया गया था। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया होता लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया। प्रमोट कब किया जा रहा है? अब किया जा रहा है। लेकिन सोचो जरा, ये आत्मनिर्भर भारत में बनी स्वदेशी फेलुदा किट की बजाय विदेशी आरटी-पीसीआर को क्यों प्रमोट अभी तक किया जा रहा है? ये भी डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं। ये समझ के परे है। क्या आपके भी समझ के परे है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जानवर वाली बात के लिए तीसरा पॉइंट यह है, जायडस कैडिला ने 3rd फेज के ट्रायल बिना कंसर्न अथॉरिटी को बताए कर दिए हैं। लोगों को झूठ बोल करके इंजेक्शन लगाया गया और कहा गया कि ये तो फ्री वैक्सीनेशन वाला इंजेक्शन है, आप इसको लगा लीजिए। लोगों को पता है वैक्सीन तो बामुश्किल और बहुत महंगी मिल रही है। फ्री में मिलने वाली वैक्सीन को अगर लगा लेंगे तो शायद हमारी जिंदगी बच जाए। लालच में आगे वैक्सीन के नाम पर इंजेक्शन को लगवा लिया। संख्या थी 28,000 लोगों को इंजेक्शन लगा दिया। बेचारों, उनको ये नहीं पता कि आगे अब क्या होने जा रहा है। इंसान को कहां इन्होंने इंसान समझा है? जानवरों की तरह इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ठीक है मर जाएंगे, क्या टेंशन है, हु केयर्स। अब देखो वैक्सीन को लेकर के इस सरकार की नीति तो देखिए एक बार, ये ग्राफिक्स देख रहे हैं आप। कई देशों ने अपनी जो वैक्सीन है अपनी आबादी के हिसाब से कम 4 से 5 गुना ज्यादा वैक्सीन ऑर्डर किए थे। और सऊदी अरब को देख लीजिए और हमारा भारत को देख लीजिए, अपनी आबादी के सिर्फ 4 से 5% ही वैक्सीन को इन्होंने ऑर्डर किया था। और जब सरकार को पता है और दुनिया को यही बताया जा रहा है कि कोरोना के लिए वैक्सीन ही एक संजीवनी बूटी है, तो फिर इतने कम ऑर्डर्स देने का क्या मतलब है? मतलब क्या है? मेरे ख्याल से अभी अब सीरम इंस्टीट्यूट ने और भारत बायोटेक ने अभी तक अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया है, तो इस साल के अंत तक आप सोचें कि बहुत मास लेवल में बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यह है, स्ट्रैटेजी देखिए सरकार की, ये सिर्फ नौटंकियां करते हैं, इमोशन होने की नौटंकियां करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे हमेशा ध्यान रखिए कि सरकार के हाथ में कुछ था नहीं, हमेशा से हाथ में था। अगर ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति सरकार कर सकती है जब अपने उसमें आकर के, लेकिन सरकार उस वक्त इसलिए आपूर्ति नहीं कर पाई और आपने अपनों को इसलिए खो दिया क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे। और पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव नहीं होते, यकीन मानिए तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग नहीं मर रहे होते। और सबसे बड़ा जो फेलियर सरकार का था वो यही था। अब कैसे बेड बनने शुरू हो गए, अब कैसे अब ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया, कैसे अब डॉक्टर, अभी ब्लैक मार्केटिंग कैसे खत्म हो गई। अरे कई लोगों को कंगाल करने के बाद अब आपको होश आया है और आप टीवी पे खड़े होकर के आंसू निकाल के दिखा रहे हो कि मैं कितना इमोशनल हो रहे हैं। ये सारी नौटंकियां हमारे सामने नहीं चलेंगी। ये नौटंकी जो शब्द है, इसको यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पे बोला है कि नौटंकी क्यों चल रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अगर आपने क्रोकोडाइल के आंसू नहीं देखे हैं तो इनके देख लीजिए। साहब मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ, 4 पॉइंट्स अगर आपने समझनी है अपने जनों तक बता दीजिए, पहुंचा दिए, फैला दीजिए, भैया इसको समझा दीजिए कि स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है। पॉजिटिव रहने की बात मैंने कुछ दिन पहले कही थी, लेकिन जब रिसर्चेस पढ़ने के बाद तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि अब हमें कोविड से जूझना था ही, अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से जूझना है। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स और व्हाइट फंगस के सिम्टम्स बिल्कुल सेम कोविड की तरह है। बिल्कुल कंफ्यूजन फैला रखा है इसने, महामारी बना दिया गया है। थोड़ा सजग हुइए, पढ़ते रहिए आर्टिकल, समझते रहिए, डिफरेंशिएट करना सीखिए कोविड, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के बीच में। मैं वीडियो में इसको इंक्लूड कर सकता था लेकिन टाइम लिमिट है। 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग सुनना पसंद करते नहीं बिना ग्राफिक्स के, तो फिर 10 मिनट के बाद बोलने से कुछ फायदा नहीं। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप आप ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।